दोस्तों आपको श्री गोपाल नाथ का नमस्कार। डीएनएम हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बाबा ब्रह्मानंद अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक श्री चंद्रकांत शर्मा जी, जो युवाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप कुछ प्रेरक कहानियां भी लेकर आते हैं जो बच्चों को की दिशा और दशा बदलने में सहायक होती है। तो हम उनसे ही कुछ सुनेंगे। श्री चंद्रकांत शर्मा जी, आपका डीएनएम हिंदी चैनल में स्वागत है। और मैं चाहूंगा कुछ इस तरह की मोटिवेशनल जो स्टोरीज आप बताते हैं बच्चों के लिए, कि जो इंस्पायर करती हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, बड़े महान वैज्ञानिक हुए जिनकी प्रेरक कहानियां हैं। तो आप कुछ कहानियां बता सकते हैं? हाँ जी। गोपाल भाई साहब, आपका स्वागत है और मैं न्यूज़ चैनल को भी स्वागत करता हूँ, जिसमें मेरे को एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं सब दर्शकों से जुड़ पाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों से मेरे कहने से और सुनने से उनको कुछ प्रभाव डालता है, उनके मार्गदर्शक होता है। तो मैं कुछ साइंटिस्ट को आपको एक छोटी छोटी स्टोरी बताता हूँ। तो आपने एक बहुत बड़े नाम रामानुजम का आपने नाम सुना होगा, ग्रेट मैथमेटिशियन। तो बच्चे जब वो बाल्यकाल में थे तो उन्होंने टीचर के पास, टीचर बताना चाह रहे थे कि डिवीजन कैसे करते हैं। तो उन्होंने, बहुत सारे बच्चे पीछे बैठे हुए थे, तो टीचर्स ने मेज पे एक बच्चे को बुलाया और वहाँ पे 2 केला रखा हुआ था और बोला कि 2 केले हैं और 2 बच्चे हैं। तो बच्चे से पूछा कि कितना कितना केला मिलेगा। तो बच्चे ने बोला कि सर इसमें तो एक एक मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर 2 by 2 1। तो फिर उन्होंने बोला अगर हम 5000 केला लेते हैं और 5000 बच्चे लेते हैं तो कितना मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि सर तो अभी भी एक एक मिलेगा। तो उन्होंने बोला अगर 10 केले और 10 बच्चे हैं तो कितना मिलेगा, एक एक। तो टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया, अगर ऊपर और नीचे क्वांटिटी सेम है, 2 by 2 1, 5 by 5 1, 5000 by 5000 1, तो सब समझ गए कि अगर ऊपर नीचे क्वांटिटी तो आंसर एक आएगा। तो तभी पीछे से एक बच्चा खड़ा होता है। तो सर बोले कि मेरा भी एक क्वेश्चन है। तो वो टीचर ने बोला बेटा बोले क्या है। तो सर जब 2 by 2 1 है, 5 by 5 1 है, 1000 by 1000 1 है, तो 0 by 0 भी। तो सब बच्चे बोले एक साथ कि 1 होना चाहिए। तो वो थे, और 0 by 0 कितना होता है, 0 जीरो। होता है। लेकिन 1 by 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो वो ग्रेट साइंटिस्ट थे रामानुजम। तो रामानुजम के बारे में एक छोटा सा कहानी ये है कि रामानुजम के बारे में, तो उन्होंने एक बार एक क्वेश्चन दिया गया, उनको 5 क्वेश्चन सोल्व करने थे। और टीचर ने जब उन्होंने सोल्व किया तो 100 में से उनको 110 नंबर मिला। तो बोले 100 में से 110 कैसे आ सकता है। तो उन्होंने वो लिमिटेड टाइम में 5 क्वेश्चन को 5 बार अलग अलग तरीके से 25 टाइम्स क्वेश्चन सोल्व किए। तो वो थे रामानुजम। अभी आपको मैं और एक दूसरा एक कहानी सुनाता हूँ। एक 30-35 साल के युवा टीचर 100 किलोमीटर दूर जाके 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना जाते थे। तो सब लोगों के बीच में ऐसा क्वेश्चन हो गया कि भाई इतना दूर क्यों पढ़ाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो टीचर बोले कि मैं पढ़ाऊंगा, उन दोनों बच्चों को ही पढ़ाऊंगा। तो फिर बाद में सब लोग का मन में क्वेश्चन हुआ, तो 2 बच्चों के पास गए। तो बोले कि आप 2 बच्चे, आप उन टीचर से ही क्यों पढ़ते हैं। दूसरे बड़ा बोला हम पढ़ेंगे तो उनसे ही पढ़ेंगे। तो उसका आंसर 10-15 साल बाद आया। जो भारत में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो नोबेल पुरस्कार होता है। वो दोनों बच्चों को नोबेल पुरस्कार मिला। और जो टीचर थे उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला। उनका नाम था चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर जो थे वो सीवी रमन के भतीजे थे। तो ऐसा क्या, टीचर और बच्चों का बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो एक छोटी सी मैं आपको बता, एक सीड आपने देखा होगा, बीज। अगर उस बीज को मैं जमीन नीचे डाल देता हूँ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस जमीन को, बीज को अगर मैं एक मिट्टी में डाल देता हूँ और पानी में डाल देता हूँ, तो क्या होगा, उसका एक पौधा अंकुरित होगा। तो ऐसे ही क्या है, बच्चों को बनाने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, माता पिता का साथ चाहिए, उसका डिसिप्लिन चाहिए। वो मिट्टी का काम करते हैं और जो इंस्टीट्यूट है, टीचर है, वो उसको एक पानी का काम करता है। तो हमको मिलजुल के सबको, बच्चे को प्रेरित करना है। वाह वाह, बहुत बड़ी बात। और एक छोटा सा आपको मैं एक और छोटी सी बात बताता हूँ। ये न्यूटन के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो न्यूटन क्या था, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो ऊपर से एक एप्पल गिरता है। तो उन्होंने, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो उसी सोचने में एट द एज ऑफ 21, वो सब सोच के ही उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया कि कोई भी चीज जो है वो नीचे की तरफ क्यों आती है, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में है। आपने एक और स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा अपना। तो स्टीफन हॉकिंस इज द पर्सन, उस द होल बॉडी आर पैरालिसिस, उसका पूरा बॉडी पैरालिसिस है एंड ओनली ब्रेन इज वर्किंग, एक्टिंग। और वो क्या है, कुछ बोल नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है। तो फिर इतना बड़ा साइंटिस्ट क्या होगा। तो उसके क्या है, जो भी मैसेज है कंप्यूटर के थ्रू पब्लिक से जाते हैं। तो अभी जैसे क्या है, हम लोग 4 फोर्सेज होते हैं। आपने जैसे सुना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक फोर्स है, आप न्यूक्लियर फोर्स ऐसे है। तो उन सबको आगे करके 5th फोर्स के बारे में जो बताया वो स्टीफन हॉकिंग्स है। तो स्टीफन हॉकिंग्स का मैं इसलिए एग्जांपल दे, बहुत सारे लोग सोच लेते कि मेरा बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा, शारीरिक सक्षम नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो टैलेंट है, वो हमको समझना है। तो मेरा कहने का ये है प्रेरक, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिससे बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। अभी आपने बल्ब देखा है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है। वो बल्ब के बारे में कहानी है। बल्ब का आविष्कार किया है थॉमस एडिसन ने। तो एडिसन क्या बड़ा था, वो जो बच्चा था ना, बहुत दंगाई था।
बहुत स्कूल जाता टीचर उसको डांटते थे, कुछ नहीं करते थे। तो उसका बचपन में उसको एक देखा बाहर एक चिड़िया उड़ रही थी, तो उसने सोचा चिड़िया कैसे उड़ते, पीछे जाके देखा तो वो तो कीड़े मकोड़े खा रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल में से दूसरे बच्चे को बोला चलो आज तुमको मैं उड़ाना सिखाता हूँ। और उन्होंने क्या वो कीड़े मकोड़े लिए और बच्चे को दे दिए, और बच्चा बीमार हो गया। और टीचर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उसको स्कूल से निकाल दिया। ऐसे उसकी बहुत सारी बातें रही जिससे वो टीचर बहुत गुस्सा है। उन्होंने एक लेटर दिया और उसमें लेटर में लिख कर उसको दिया कि ये बच्चा कहीं भी नहीं पढ़ सकता है, इसको कुछ नहीं आता है, ये पागल है। और उसकी माँ को दे दिया। अब वो बच्चा आया घर पे तो माँ को पूछा माँ क्या हो, तो माँ बोली बेटे टीचर ने ऐसा लेटर दिया कि तुम इतने होशियार हो, इतने टैलेंटेड हो, हम इसको आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। वो माँ ने उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डाली। तो बाद में क्या है, वो बच्चा क्या 10,000 एक्सपेरिमेंट किया। 10,000 एक्सपेरिमेंट के बाद उसने देखा, तब उसने बल्ब का आविष्कार किया, बहुत सारे आविष्कार। तो वो थॉमस एडिसन थे। तो मेरा क्या है, छोटे बच्चे में जो है उसको आप पॉजिटिव एनर्जी, उसको सपोर्ट करिए। निश्चित रूप हाँ से बहुत बड़ी हाँ बात कही आपने। इस तरह की हाँ प्रेरक कहानियां हाँ बहुत लाभप्रद होगी और युवाओं के लिए तो हाँ। बहुत लाभप्रद और होगी। एक आपको और जी। मैं बताता हूँ, आप क्वांटम मैकेनिक्स, एक साइंस का बहुत बड़ा फील्ड है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का आपने बड़े बड़े साइंटिस्ट में आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरा वर्ल्ड का सेंचुरी के ये है साइंटिस्ट। लेकिन आपको मालूम है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो है बोस आइंस्टाइन करके एक स्टैटिक्स बोला जाता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया। तो बोस जो थे वो सत्येंद्र नाथ बोस थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन उन्होंने जो स्टैटिक्स दिया उसको कोई भी समझाने के लिए उनको पेपर में पब्लिश करने के लिए रेडी नहीं थे। तो आप आइंस्टाइन आइंस्टाइन भी उस टाइम पे इतने स्वार्थी टाइप आदमी थे, बोले कि आप अगर मेरा नाम झाड़ते हैं तो ये स्टैटिक्स मैं जुड़वा दूंगा। तो बोस आइंस्टाइन में जो भी पूरा कंट्रीब्यूशन है वो ओनली सत्येंद्र नाथ बोस का है, नहीं कि आइंस्टाइन का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट अपने फील्ड में हुए। तो मेरा आज ये कहने का मतलब यह है, छोटा सा बच्चों को उसको आप प्रेरित करिए, क्वेश्चन जो भी है उसको आगे बढ़ने दीजिए। और बच्चा आज कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है वो कल कुछ करके दे। तो आप उनको नेगेटिविटी मत दीजिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करिए। जैसे मैंने शुरू में बताया साइंस का मतलब क्या होता है, टू नो। तो किसी चीज को जानने की कोशिश करे उसको जानने दीजिए, और जो जानने की कोशिश करे दीज आर साइंटिस्ट। तो बहुत साइंटिस्ट बहुत वाली बड़े कोई बात नहीं है, बस ये है कि उसको जानने का। बहुत बड़ी बात आपने कही। सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिविटी की है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारे दुर्गुण भी अवगुण में स्वसात गुण में बदल जाते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा आपको, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पॉजिटिविटी होने से निश्चित रूप से व्यक्ति तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, और हम आगे बढ़ने की एक सोच रखते हैं, और हम आगे बढ़ते भी हैं। निश्चित रूप से आपने डीएम चैनल में बात की और उन युवाओं के लिए आपने प्रेरक कहानी सुनाई। आपका बहुत धन्यवाद। और यदि ये वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ देखते रहिए डीएम चैनल। जय हिंद, जय भारत।